नवीन जिंदल जी को जानते हो? सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। एक बार उनसे जाकर के कोई भी जाकर ये पूछे भाई अरविंद शर्मा का और आपका क्या वो है। करनाल सांसद रहते हुए उसकी यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने के लिए इसने पूरा जोर लगा दिया। उस खुद नवीन जिंदल ने डंडों से मारा, इसका हाथ तोड़ दिया। असंध रोड पे अवैध कॉलोनी काटी, वहां उस टाइम की डीटीपी पीछे भागी। अरे ये सब्जी मंडी का गेट है, इसके साथ संत कबीर का गेट बनना था इसके नाम से। अपना नाम लिखवाने के चक्कर में उस संत कबीर, इतने बड़े संत, इतने बड़े हमारे भगवान के बराबर जो थे कबीरदास जी जैसे, जिनको सारी दुनिया पढ़ती है, उसका भी अपमान कर दिया। ये तो हर आदमी का अपमान करने में पीछे नहीं हटते। सिर्फ मैम रोड नया बनवा था, आज है ना वो ऐसे हो गया, पता होगा आपने, 1 महीने में ऊंचा नीचा हो गया सार। अब यो कहता है जिला तो बनकर रहेगा। अरे 12 साल हो गए, बनकर रहेगा बनकर रहेगा। वो तुमने क्या कहा था? मेरे साथ भांजे के 20 लाख रुपए ले रखे हैं पेट्रोल पंप के नाम के। करप्शन वहां था कि ये था, बताओ एक बार। नहीं, ये अरविंद शर्मा जी का नाम नहीं लिया था विधानसभा में। अब तो वो अली बाबा 40 और 40 नहीं है, मेरी नजरों में 60-70 हो गए। 9 से 14 तक ऑन रिकॉर्ड 4000 करोड़ रुपये सोनी गुहाना विधानसभा में लगाए हैं। अगर ग्रांटों की मैं बताता हूँ, गांव के विकास के लिए देखो, ये मेरे पास है, कुल 5 करोड़ रुपये दे गया। 65 पंचायतें अपने पास। मेरा नाम नरेंद्र अत्री है जी, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। हम गुहाना के पुराने निवासी हैं, यहाँ पैदाइशी यहीं रहते हैं। हाँ जी, और मैं सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी का प्रतिनिधि हूँ। हाँ जी हाँ, ये मैंने 2-3 दिन पहले एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बलराम कौशिक जी, मैंने उनकी एक सीडी देखी, उसमें देखा कि उसने है ना काफ़ी कुछ अलग अलग पता नहीं किस टाइप के बयान दे रखे थे। उन बयानों में साफ तौर पे उन्होंने एक अकेले है ना सिर्फ जगबीर मलिक जी के ऊपर ही एलिगेशन लगा रखे थे सारे के सारे। लेकिन ये जो जगबीर मलिक जी ने जो बात पूछी थी ना उनसे, वो बात सिर्फ गुहाने के विकास की बात पूछी थी, भाई किसने क्या कितना लगाया और मैंने अपने टाइम में कितना लगा। उसने वो अपनी पटड़ी से उतर गया, पता नहीं क्या बात हुई, पटड़ी से उतर करके कभी तो वो मोदी जी की बात कर रहा है, कभी हाईवे की बात कर रहा है, कभी किसी सीएम साहब की बात कर रहा है। जो गुहाने के विकास की बात है ना, एक भी उसने प्रॉपरली नहीं की, कहीं भी नहीं की उसने। बात आती है सबसे पहले अब हेल्थ डिपार्टमेंट की। वो कहता है भाई मैं हॉस्पिटल और मेडिकल एसोसिएशन का, वेलफेयर एसोसिएशन का मैं मेंबर हूं। हमने कहा भाई चलो अच्छी बात है, आप यहां से खानपुर जाओ, आप गए हो, जाते रहते हो, आप भी पत्रकार हो, हम भी हैं, जाते रहते हैं सब कुछ। यहां से खानपुर मेडिकल का क्या हाल है देख लो आप, रोड का कैसे हाल है, बिल्कुल पैदल भी नहीं जा सकते आदमी। खानपुर गांव में तो इतना ऐसा है, कीचड़ ही कीचड़ है, इतना है। फिर हॉस्पिटल में जाओ, ओपीडी की फॉल सीलिंग गिरने लग रही, फोरेंसिक की छत गिर गई, उसको ये नहीं पता भाई फोरेंसिक कहाँ के ऊपर हालात क्या है। सारे पंखे 90% पंखे और एसी काम करना बंद कर रहे हैं, उनकी तीसरे दिन सर्विस करवानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ डिपार्टमेंट की। जगबीर मलिक जी ने अपने टाइम में, यह बात ध्यान से सुनो, एक सीएचसी मोई हुड्डा में बनवाई थी, तैयार करवा दी थी बिल्डिंग। आज तक वो उस बिल्डिंग में फिर सरकार चली गई, इन्होंने ना 2 डॉक्टर भी नहीं लगा सके। एक सेठ गौरी शंकर है वहां मोई में, उसके मकान में सीएचसी चल रही है, और वो मकान पुराना मकान है उनका सेठों का, वो खंडर हो पड़ा है। ये अपनी एक डॉक्टर तक अपॉइंट नहीं किया जब से इनकी सरकार है 22-12 साल में। एक ये बता दो भाई, हमने कानपुर मेडिकल में एक डॉक्टर अपॉइंट किया हो तो, कार्डियो का, ऑन्कोलॉजी का, किसी चीज का कोई नया कॉन्टैक्ट बेस पर रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट वाले का तो आपको पता ही है भाई काम करते हैं, भाई करेंगे, जैसे रेगुलर तो रेगुलर ही होता है। दूसरी बात उसने इनके भ्रष्टाचार की लगाई है भाई, इन्होंने ना पर्चियां दी, खर्चियां दी, ये करे पर्ची। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अभी यहाँ वो अपने हैं नहीं, वो बताते भाई अली बाबा 40 चोर का नाम किसने गिनवाया था? हमने तो नहीं गिनवाया। विधानसभा में साफ तौर पर रामकुमार गौतम ने क्या कहा था? मेरे भांजे के 20 लाख रुपए ले रखे हैं पेट्रोल पंप के नाम के। करप्शन वहां था कि ये था? बताओ एक बात बताओ। अब तो वो अली बाबा 40 चोर 40 नहीं है, मेरी नजरों में 60-70 हो गए। पेट्रोल पंप के नहीं, ये अरविंद शर्मा जी का नाम नहीं लिया था विधानसभा में। अब ये उसके बारे में इतनी बात कर रहा है, भाई ये बहुत बड़ी आदमी है, बहुत काम करता है। इस बीच में मैं एक बात का चैलेंज करता हूं, अगर बलराम शर्मा अपने गांव में
अब इन्हें स्पोर्ट्स की बात चलाई भाई। खट्टर साहब ने हर गांव में स्टेडियम बनाए, अपने गांव में स्टेडियम दिखा दे, नगर में, बड़ौते में, खेड़ी में, कलाने में, गुहाने में। मैं बताना चाह रहा हूं 2008 में इसका सर्वे शुरू हुआ था, पता है जी आपको, ट्रेन का, जो जीन सोनीपत वाले का। इसमें से 400 करोड़ हरियाणा सरकार ने देने थे, 400 करोड़ देने थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाने थे। उसमें से 400 करोड़ रुपए जो गए हैं, जगबीर मलिक जी विधायक होते, उन्होंने, उनके प्रयासों से गए थे वो, जब ये चालू हुई थी। टोटल मिला करके 9 से 14 तक ऑन रिकॉर्ड 4000 करोड़ रुपए सोनी गुहाना विधानसभा में लगाए हैं। अगर मैं ये एक चैलेंज करता हूं, इसको बेशक आप सारे, बलराम को क्या, अरविंद को बुला लो, पूरे हिंदुस्तान में किसी बीजेपी के विधायक ने अपने टेन्योर में लगाए हों इनसे ज्यादा। और ये 4000 करोड़ तो वो हैं जो कैश, ऐसे भी पैसे हैं जैसे नहर बनाई थी, उनकी जो जमीन एक्वायर हुई ना, उसके पैसे इसमें नहीं है जो किसानों के दिए थे या जिस आम आदमी को दिए थे, और बहुत सारे जो एक्वायरमेंट के पैसे नहीं है। ऐसे झूठी बात फैलाना, झूठी हो करना। अब यो कहता भाई जिला तो बनकर रहेगा, अरे 12 साल हो गए, बनकर रहेगा। प्री सीमेंट बनेगा, वो बीच में आ गया, अड़चन आ गई, वो अड़चन आ गई। इन चीजों में क्या है, एक बात बताओ, इन झूठ बोलने में क्या है? प्री सीमेंट अपना काम करेगा, तहसील बनाना अपना काम करेगी। अब गुहाना तहसील है, गुहाना में गांव गड्डी है, तो वो तो गुहाना में ही रहेगा ना, उसका प्री सीमेंट से बताओ क्या लिंक है? बनाना होता तो वहां से तैयारी करके आता सीएम, ये बताता भाई। और सबसे बड़ी बात ग्रांटों की मैं बताता हूं, गांव के विकास के लिए देखो, ये मेरे पास है, कुल 5 करोड़ रुपए दे गया। 65 पंचायतें अपने पास, गुहाना हल्के में 65 पंचायत, 5 करोड़ को भाग करियो, 7-7.5 लाख रुपए लगते हैं एक पंचायत के हिस्से में। 7 लाख, 7.5, 8 लाख भी आ गए तो वो क्या काम करेगा बताओ? अब ये कहते हैं भाई सीएम ने गांव में ना पाइप खुदाई का, पाइप दबाई का, सफाई का, नालों का ये काम कराया है। अरे ये काम सीएम के आग रहे हैं, ये काम तो मंत्री के भी नहीं होते, ये काम तो सरपंच को ऑर्डर कर दिया भाई तेरे पास पैसा आ जाएगा, तो इतना दे देते थे मैं, तू काम करवा ले। ये तो अब शहर की बात है, रोडों की कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी शहर में। मेरे साथ चलो आप, बरोदे रोड पर चलो, आप चले जाओगे बरोदे रोड पे, बाइक लेकर आप जाते होगे, क्या हालात है बरोदे रोड की? गजराज के बाहर कल बनवाया था, उसकी क्या हाल है? मैम रोड नया बनवाया था, आज है ना वो ऐसे हो गया, पता होगा आपने, 1 महीने में ऊंचा नीचा हो गया। सारे रोड किसी भी चले जाओ, मंडी वाला बाईपास जो है नाग मंडी के आगे वाला, देख लो उसका क्या हाल है, वो रोडे पड़े, आज तक कदे बने हो इनसे। वेस्टर्न बाईपास की बात करी थी, वेस्टर्न बाईपास का आज तक ईम है, उसका वो करेंगे, एक्वायर करेंगे, जब वो करेंगे बनाओगे उसने। अरे ये कहते ये बात है रेलवे ओवरब्रिज की, अंडरपास की, गुहाने में एक भी काम की बता दो, एक भी काम की। अगर थोड़े बहुत खर्चे किए साथ के साथ, देखो ये 75% सर्कल रेट साथ उसी दिन कर गया, 75% सर्कल रेट। गैस के दाम 218 रात को ही बढ़ा दिए, गैस के दाम जो पहले नहीं मिल रही थी 218 बढ़ा दिए। हमारे क्या हालात है लोगों का पता है, हर चीज के रेट बढ़ा कर, और नु क्या हमने 5 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दे दिए। वो काम गिनवाए हैं जो ऑलरेडी चले। एक उसकी माइनर की ये थी, वो माइनर नु हम इसका काम करेंगे, अरे वो पहले बनी हुई है, रेनोवेशन तो होते रहेंगे भाई। माइनर नहरें बनी हुई हैं पहले से ही, उनके काम करेंगे, वो पानी चलेगा तो टूटे मिगी सारे काम होंगे। उनकी रेनोवेशन का भी हमारे ऊपर और लगा दिया इन्होंने, वो नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 2-3 ऐसी झूठ बोली, पर्ची खर्ची की। अरे पर्ची खर्ची की तो सबको पता है क्या हुआ, अरे गुहाने में क्या नहीं हुआ है। यहां तक भी आपके, मैं गिनवाता हूं, रणधीर गोलन जी मंत्री थे, इससे पहले वो थे एमएलए चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म के थे, उसके लड़के ने ये कहा मैं 40 लाख रुपए देकर एसआई लगा हूं मैं खुद। और रणधीर कापड़ीवास ने कहा, खट्टर साहब ने खुद कहा था फरीदाबाद में, भाई तुम है ना इन भ्रष्ट अफसरों को है ना रोक दो, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। इसका मतलब भ्रष्टाचार बहुत है। आज ही आपने पढ़ा होगा, आज 4 वीसी दायरे में आ गए, 50 करोड़ रुपए स्टूडेंट के फंड के खा गए, पता है आपने, पढ़ा होगा आज, जिसमें हिसार का, गुरु जम्बेश्वर का, एमडीयू का, और ये डी क्रस्ट का, और कुरुक्षेत्र श्री कृष्णा का 50 करोड़ रुपये जो स्टूडेंट के आते हैं वो खा गए। आज इन्होंने इंक्वायरी शुरू कराई, जब तक वो चल रहा था खाए रहे, जब तक इंक्वायरी नहीं करवाई, इनमें से किसी आदमी की बात हो, इनके तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं।
HPSC में 200 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कैश पा गए थे। अनिल नागर वो इनके वो थे HCH, वो पकड़े गए थे, उसके साथ 2 और 3 और पकड़े गए थे। ये किस चीज की बात करते हैं? नौकरियों की बात करता है। अरे नौकरियों की बात, 32 आदमी इंप्लाई खानपुर मेडिकल से निकाल दिए और उनकी जगह एक कॉन्ट्रैक्टर को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने अपने आदमी भर्ती कर दिए। 32 आदमियों की लिस्ट है हमारे पास। और मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक हिस्सा है हरियाणा ये जिमखाना क्लब्स, वो उसका एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सरकार का हिस्सा है, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। उसके अंदर मेरे से आप लिस्ट ले जाना, इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और CGM बिना कोई ऐड दिए, बिना कुछ के, मेरे पास लिस्टें दे दूं आपको, मैं फोन में है सारी दे दूंगा, उनको बिना ऐड दिए, बिना कुछ करे उनको अपॉइंट कर दिया। अपॉइंटमेंट लेटर है हमारे पास। ये कह रहे हैं ना हम बिना खर्चे, बिना उसके। अगर तुम करने वाले हो तो ये चोर दरवाजे से क्यों करते हो? और रही बात हमारे विधायक जी के बारे में, बार बार भाई तने इलेक्शन लड़ना होगा, चेयरमैन बनना होगा, उनकी चमचागिरी करना होगा, ये झूठ ही इसलिए बोला नु का है। और मेरे को एक भी झूठ हो तो इन जो इन्हें बोला है उस कैसेट आप भी देख लियो, अगर एक भी सच्चाई पकड़ा दो, एक भी, हम इस बात की हम छोड़ देंगे राजनीति की बात करनी। वो झूठ बोलता ना, एक भी, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जाति धर्म की बदबू आती है। एक समाज का सबसे बड़ा हमारे इस एरिया का जो थे समाज सुधारक, शिक्षा के अंदर क्रांति लाने वाले भगत फूल सिंह, उन्होंने अपनी क्रमशत्री बनाया खानपुर को, उनका अपमान कर दिया। उनका खानपुर में मेडिकल क्यों बना दिया, खानपुर में यूनिवर्सिटी क्यों बना दी? एक बात बताओ, उन्होंने इतनी बड़ी क्रमशत्री बनाई उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे, महिलाओं की शिक्षा के लिए उत्तर भारत में के हिंदी भाषी क्षेत्रों में, पूरे देश में उनसे बढ़िया अगर शिक्षा का हो तो बताओ कोई। उस जगह पर अगर हुड्डा साहब ने इतना हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हमारे एरिया की शान बढ़ा दी है, तो उसके बारे में वहां क्यों बना दिया? इसने तो अपमान किया एक समाज सेवी का, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक वो तो संत थे एक, इतने बड़े संत तो हुए नहीं इस एरिया में, और उनका भी अपमान कर रहा है। फिर कह रहा है रोड, ये चिडाना की, इनके पता नहीं किस की बात कर रहे हैं, जब हमारे एरिया की बात ही नहीं है। चिडाना जो है, कदे का भाई चिडाना और इसराना का विनाश कर दिया। अरे भाई उस टाइम के आधार पर 2 रोड बने थे, वो बिल्कुल ठीक बने थे। अब एरिया जनसंख्या बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है, लोग रोडों के साथ आएंगे, वो रोड भिड़े होंगे, सारे काम होंगे है। अब तुमने 12 साल हो गए, तुम बनवा दो बाईपास, तुमने क्यों नहीं बनवाया बाईपास? भाई तुम लोगों को हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष दे रहे हो, 12 साल हो गए, तुम बनवा दो। एक सोचने की बात है, तुमने कुछ नहीं करवाया आज तक। एक वहां बिल्डिंग खानपुर मेडिकल के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, रेडियोलॉजी की और एक्सरे की एक मशीन काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड की 6 थी, और 6000 की OPD थी, जो आज 1200-1500 पर आ गई। और वो मशीनें भी बेचारी है ना, गर्म हो गए, थक जाती है, बंद हो जाती है, डॉक्टर भी आराम करे, बाहर लुगाई बैठे आदमी जो आते हैं ना वो गाड़ियों में। ऐसी बातें। फिर उस भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार की बातें करना तो शोभा नहीं देता। अब कैसी बातें बताऊं, 1 मिनट में आप एक और लूंगा आपके। आप नवीन जिंदल जी को जानते हो, सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। एक बार उनसे जाकर के कोई भी जाकर ये पूछे भाई अरविंद शर्मा का और आपका क्या वो है, वो बताएंगे। करनाल सांसद रहते हुए उसकी यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने के लिए इसने पूरा जोर लगा दिया। उस खुद नवीन जिंदल ने डंडों से मारा, इसका हाथ तोड़ दिया। और पानीपत में उसके बदले में वहां लोगों को लेकर, ब्राह्मणों को, और वहां इसने ब्राह्मणों को लेकर ने धरना दिया DC ऑफिस में। भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार। वहां असंध रोड पे अवैध कॉलोनी काटी, वहां उस टाइम की DTP पीछे भागी। अरे चलो हम ठीक है, अब की बात अब मान ली सारी बात, फिर पुरानी यूं भी क्यों कहो हो भाई भ्रष्टाचार की बात। तो ऐसा है, मैं जो ये चैलेंज कर रहा हूं, इस चैलेंज को अगर वो एक्सेप्ट करते हो, ये तो क्या, और भी अगर किसी ने हिंदुस्तान में एक अपने टेन्योर में जगबीर मलिक से ज्यादा काम करवाए हों, किसी ने भी इतने पैसे लगाए हों, किसी पूरे हिंदुस्तान किसी MLA या मंत्री का रिकॉर्ड है तो हम हमारे को ऑन रिकॉर्ड ले आओ और हम ऑन रिकॉर्ड हम दिखा देंगे। ठीक है जी। ऐसे किसी को गुमराह करना, झूठ बोलना, ठीक है, तू चमचागिरी करके चेयरमैन के चक्कर में आना होगा, कोई बात नहीं, बन जाते लिया टिकट, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से, लेकिन लोगों को झूठ मत बोल। ये जो अपनी सब्जी मंडी का गेट है, इसके साथ संत कबीर का गेट बनना था इसके नाम से।
अभी सीएम साहब आए थे, उस पर है ना बोर्ड लगवाने के चक्कर में अपना नाम लगा, उस पर तो काम में शुरू नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ काम। तो ये तो लोगों को गुमराह कर रहा है, इतने भ्रष्टाचार तो ये है असली। तो अपना नाम लिखवाने के चक्कर में उस संत कबीर, इतने बड़े संत, इतने बड़े हमारे भगवान के बराबर जो थे कबीरदास जी जैसे, जिनको सारी दुनिया पढ़ती है, उसका भी अपमान कर दिया। ये तो हर आदमी का अपमान करने में पीछे नहीं हटते, सिर्फ इनको तो वो दिखे हैं गोलवलकर, सावरकर, फलाना, उनके सिवाय चाहे कोई भी हो। इन्होंने जब भगत सिंह ही नहीं छोड़ा, इन्होंने मंगल पांडे नहीं छोड़ा, इन्होंने और क्या एक बात बताओ, अंबेडकर जी नहीं छोड़े जो इस आज हमारे भगवान के बराबर हैं, वो नहीं छोड़े इन्होंने, सरदार पटेल को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा। इसको तो कहते, इन्हें तो बड़ी, इनकी जो पॉलिसी है जाति और धर्म की, ये उसी पर पनप रहे हैं और उसी को आगे पनपाना चाह रहे हैं। और एक मैं आपको एक बात बताना, इसमें क्या है, इसमें तो उद्घाटन करके गए मुख्यमंत्री। हाँ, उद्घाटन करके बना है नहीं, भ्रष्टाचार तो है, अपने नाम प्लेट लगवाने के लिए करवा दिया उद्घाटन ने, अपना नेम प्लेट तो लगवाना चाह रहे हैं बस, और क्या काम था? जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।